वैदेही, कृष्णा, मागधी, चपला आदि पवित्र नामों से अलंकृत सुगंधित पिपली भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होती है। राजनिघंटुकार ने इसकी 4 जातियों का वर्णन किया है, परंतु व्यवहार में छोटी और बड़ी 2 प्रकार की पिपली ही आती है। बड़ी पिपली मलेशिया और इंडोनेशिया और सिंगापुर में से आयात की जाती है, परंतु छोटी पिपली भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा से उत्पन्न होती है। इसकी वर्षा ऋतु में पुष्पागमन होता है तथा शरद ऋतु में इसकी बेल से फल से लग जाती है। बाजारों में इसकी जड़ पिपला मूल के नाम से प्रसिद्ध है। वैदेही की कोमल कांड युक्त वल्लरी अन्य पादपों का आश्रय लेकर या भूमि पर पसरकर वृद्धि को प्राप्त कर होती है। शाखाएं सूक्ष्म रोमांस, पत्र 2 से 4 इंच लंबे, 1.5 से 2 इंच तक चौड़े, हृदयाकार, एकांतर, तांबुल, पत्र सदृश से चिकने, कोमल और अग्रभाग पर नुकीले होते हैं। पत्र पर 5 स्पष्ट सिराएं होती हैं। मध्य की 3 सिराएं आपस में मिल जाती हैं और पार्श्वरी की मध्य तक रह जाती हैं। पुष्प एकलिंगी तथा अलग अलग लताओं पर खिलती है। फल लंबा, सुंडाकार, पकने पर हल्का लाल और सूखने पर कृष्णाभ धूसर वर्ण का हो जाता है। फलों को ही पिपली कहते हैं। पिपली की जड़ काष्ठमय, ग्रंथिल, कड़ी, भारी, कृष्णाभ धूसर वर्ण की तथा तोड़ने पर अंदर से श्वेत रंग की दिखती है। इसकी शाखाएं या उपमूल निकलकर भूमि पर फैलती है और मूल जितना अधिक वजनदार और मोटा होता है उतना ही गुणदायक माना जाता है। पिपली की अपेक्षा यह सौम्य किंतु अधिक वीर्यवान और उत्तेजक है। इसमें एक उड़नशील सुगंधित पाइपराइन, पिपलाटिन, सिस्टोनिन तथा पिपलास्टोराल पाया जाता है। पिपली हल्की, स्निग्ध, कटु स्वाद, तीक्ष्ण व किंचित उष्ण है। आर्द्र पिपली भारी, मधुर रस, शीतल व कफकारक है। आर्द्र अवस्था में यह पित्त का प्रशमन करती है तो शुष्क अवस्था में पित्त को कुपित करती है। पिपली दीपन अर्थात अग्नि को बढ़ाने वाली वृक्षपाक से मधुर रसायन और बल्य है। यह मृदुरेचक, श्वास, खांसी, उदर ज्वर, कोढ़, प्रमेह, गुल्म, बवासीर, प्लीहा, शूल तथा आमवात को नष्ट तथा में यह कफ वात शमक और आर्द्र अवस्था में यह वात कफ वर्धक और पित्त शमक है। जिस प्रकार काली मिर्च की विशेष प्रक्रिया पाचन तंत्र पर होती है, उसी प्रकार पिपली की विशेष क्रिया फेफड़ों और गर्भाशय पर होती है। शीत प्रधान और कफ प्रधान रोग में यह विशेष लाभकारी है। यह क्षय रोग नाशक, हिक्का, ज्वर, कृमिघ्न, रक्तशोधक, रक्तवर्धक, मेद, मूत्रल, वातहर तथा पिपली मूल गर्भाशय संकोचक, जठराग्नि को उद्भव करने वाला तथा कटुआ, चरपरा, उष्ण, पाचक, रुक्ष, लघु, पित्तकारक तथा भेद, कफवात नाशक, दाहहर तथा प्लीहा, गुल्म, कृमि और श्वास को नष्ट करने वाला है। पिपली, काली मिर्च, मुनक्का, मुलैठी और सौंठ के समान भाग 2 ग्राम चूर्ण को गाय के मक्खन में पकाकर छानकर उसका नास्य लेने से सिर के पीड़ा नष्ट होती है और पिपली को पानी में पीसकर लेप करने से भी मस्तक पीड़ा मिटती है। पिपली के चूर्ण का नास्य देने से सर्दी की मस्तिष्क पीड़ा मिटती है। पिपली मूल के महीन चूर्ण को 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा में मिश्री या दुगने गुड़ के साथ मिलाकर प्रातः सायं सेवन करते रहने से पाचन संबंधी विकार दूर होकर अच्छी नींद आने लगती है। नींद के लिए बूढ़े लोग इस योग का प्रयोग करते हैं। पीपल और बच का चूर्ण समान मात्रा में लेकर 3 ग्राम की
मात्रा में नियमित रूप से 2 बार सुबह शाम दूध या गर्म जल के साथ फाँकी लेने से आधा सीसी की बीमारी मिटती है। पिपली की खूब महीन चूर्ण को सलाई में से आँखों में मांझते रहने से नेत्र की धुंधलापन, रतौंधी या जाला रोग में विशेष लाभ होता है। पिपली की 1 भाग और हर्रा 2 भाग दोनों को एकत्र जल में खूब महीन पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रों में फेरते रहने से तिमिर और नेत्रकंडु, नेत्रस्राव आदि विकार में लाभ होता है। रतौंधी में पिपली को गोमूत्र में पीसकर नेत्रांजन करने से लाभ होता है। पिपली के 1-2 ग्राम चूर्ण को सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर दांत पर लगाने से दांत शूल मिटता है। पिपली के चूर्ण की निर्धूम अंगारे पर रखने से धुआं निकलने से उसकी नली द्वारा कान में प्रविष्ट कराने से कान पक कर होने वाली शूल नष्ट हो जाती है। पीपल या पीपल मूल, काली मिर्च और सौंठ समान भाग चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटते रहने से अथवा पिपली क्वाथ में शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाने से प्रत्याशय में लाभ होता है। 1 ग्राम पिपली के चूर्ण को 2 गुना शहद में मिलाकर चाटने से श्वासकाश, हिक्का, ज्वर, स्वरभंग व पीली रोग में लाभ होता है। मधु पिपली का योग कफ रोग में बहुत लाभकारी है। इसके 1 ग्राम चूर्ण के साथ समभाग त्रिफला मिलाकर दिन में 3 बार सुबह खाली पेट व दोपहर रात्रि को भोजन से आधा घंटा पहले शहद में मिलाकर भोजन के समय चाटने से हिक्का, श्वास, कफ, ज्वर और पिनस का नाश होता है। श्वास रोग में इसकी मूल की 3 ग्राम चूर्ण मधु के साथ दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम चाटने से लाभ होता है। काश, श्वास, हिक्का और वमन में पिपली, आंवला, मुनक्का, वंशलोचन और मिश्री लाक्षम भाग लेकर सबको पीसकर 3 ग्राम की चूर्ण 1 ग्राम घी और 4 ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 3 बार नियमित रूप से 10-15 दिन तक लेने से शुष्क खांसी में लाभ होता है। पिपली के चूर्ण 2 ग्राम तथा मोरपंख की भस्म 300 मिलीग्राम मिलाकर शहद के साथ बार बार चाटने से प्रबल हिचकी, अत्यंत बढ़ा हुआ खास और दुस्साध्य वमन में लाभकारी होता है। पिपली को तिल के तेल में भूनकर पीस लें और उसमें मिश्री मिलाकर रख लें। इससे आधा से 1 ग्राम तक कटैली या भसकटिया जिसे बोलते हैं 40 मिलीलीटर क्वाथ में मिलाकर पीने से कफज और काश में विशेष लाभ होता है। पिपली और पिपला मूल, सौंठ और बहेड़ा समभाग लेकर चूर्ण बनाकर इसे 3 ग्राम तक दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को शहद के साथ चाटने से खांसी नष्ट होती है। विशेषकर पुरानी खांसी में, बार बार होने वाली खांसी में यह अत्यंत लाभप्रद है। पिपली के 1 से 5 ग्राम कल्क को घी में भूनकर
सेंधा नमक और शहद मिलाकर सेवन करने से काश दूर होती है। छोटी पिपली एक नग लेकर गाय के दूध में 10 से 15 मिनट उबालें और उबाल कर पहले पिपली खाकर ऊपर से दूध पी लें। अगले दिन 2 पिपली लेकर दूध को अच्छी तरह उबाल कर पहले पिपली खाकर फिर दूध पी लें। इसी प्रकार 7 से 11 पिपली तक सेवन करके पुनः क्रमशः कम करते जाएं। अर्थात जिस तरह एक एक पिपली बढ़ाई है उसी तरह एक एक पिपली कम करते हुए एक नग पर वापस लौटें। यदि अधिक गर्मी न लगे तो अधिकतम 15 दिन में 15 पिपली तक इसी कल्प से सेवन करें। यह कल्प करके कफज, अस्थमा, नज़ला, जुकाम, पुरानी खांसी में लाभ होता है। इससे मंदाग्नि, गैस, अपच आदि रोग भी दूर हो जाते हैं। यह पिपली युक्त दूध प्रातः काल सेवन करें और दिन में सादा आहार लें। घी, तेल व किसी प्रकार की खट्टी चीज़ न खाएं। पिपली फल का चूर्ण 2 ग्राम, शतावर आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने के बाद दूध पीने से प्रसूता के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। पिपली, सौंठ और हड़र के चूर्ण समान मात्रा में लेकर लगभग 3 ग्राम चूर्ण को गुड़ में मिलाकर उसमें थोड़ा घी मिलाकर दूध के साथ दिन में 2 बार सुबह शाम खिलाने से माताओं का दूध बढ़ जाता है। पिपला मूल और छोटी इलायची बराबर बराबर लेकर महीन चूर्ण बनाकर 3 ग्राम तक की मात्रा में घी के साथ प्रातः सायं सेवन करने से कब्ज, हृदय रोग शीघ्र नष्ट होता है। तथा पिपली के चूर्ण में बिजौरा नींबू की जड़ की छाल का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर प्रातः काल खाली पेट 3 ग्राम चूर्ण अर्जुन के काढ़े के साथ सेवन करने से हृदय शूल और दुसाध्य हृदय रोग नष्ट होते हैं। पिपली चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से मधु मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियमित होकर दिल की कमजोरी दूर हो जाती है। पिपली व मुलैठी के चूर्ण समान एक मात्रा कर उसमें चूर्ण के समभाग शक्कर मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा में लेकर बिजौरा नींबू के रस को पानी में डालकर पीने से हिचकी दूर होती है। यह योग वमन को भी नष्ट करता है। यह प्रयोग शहद के साथ सेवन करके ऊपर से जल पीने से भी लाभ होता है। पिपली चूर्ण का समान भाग शक्कर में मिलाकर पानी के साथ फाँकने से भी हिचकी में लाभ होता है। पिपला मूल को पीसकर दूध और आड़ूसा के पत्ते के रस के साथ पीने से ऊर्ध्वात मिलती है। पिपली, भंग, पिपली और भांग और सौंठ का समान चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार भोजन से पहले सेवन करते रहने से भयंकर संग्रहणी या आंव नष्ट होती है। पिपली को पीसकर 2 ग्राम की मात्रा में बकरी के दूध के साथ या गाय के दूध के साथ देने से पुरानी प्रवाहिका मिटती है। यह प्रयोग सुबह खाली पेट में करना चाहिए। पिपली और छोटी हड़र बराबर मिलाकर पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी से सेवन करने से पेट की मरोड़, चिकने व दुर्गंध युक्त दस्त, बार बार लगने वाले दस्त में
आराम मिलता है। पीपल के 2 ग्राम चूर्ण 2 ग्राम काला नमक मिलाकर गर्म जल के साथ फाँकी देने से उदर शूल मिटती है। पिपली 1 ग्राम, सौंठ 1 भाग और काली मिर्च 1 भाग, तीनों को बराबर मिलाकर महीन पीसकर 1-1 चम्मच का चूर्ण गर्म जल के साथ भोजन के पश्चात 2 बार नियमित रूप से कुछ दिन तक सेवन करने से उदर रोग शांत होता है। पांडु रोग, अग्निमद, धातु क्षय में शहद 1 भाग, घी 2 भाग, पिपली 4 भाग, मिश्री 2 भाग, दूध 32 भाग और दालचीनी, तमलपत्र इत्यादि, इलायची, नागकेसर 6 सबको भली प्रकार मसल कर पकाकर लड्डू बना लें। प्रतिदिन 1-1 लड्डू का सेवन करें और घी और मिश्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। पिपली, जीरा, कूट, बेर और गाय के गोबर समान भाग कांजी के साथ खूब महीन पीसकर लेप करने से लाभ होता है। यह प्रारंभिक स्थिति में लाभ करता है। अधिक वृद्धि होने से शल्य की कर्म में आंत्र वृद्धि की चिकित्सा है। पिपली चूर्ण आधा चम्मच, समभाग भुना जीरा तथा थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर छाछ के साथ प्रातः खाली पेट सेवन करने से बवासीर रोग में आराम मिलता है। पिपली, सेंधा नमक, कूट और सीरस के बीज समान भाग महीन चूर्ण करके उसको सेहुड़ा या थुहर बकरी के दूध में घोंट कर लेप करने से अर्श की मस्से नष्ट हो जाते हैं। सेहुड़ा का दूध तीक्ष्ण होता है, अतः मस्सों पर सावधानी से लगाएं। पिपली, सौंठ, मरीच और नागकेसर समान भाग लेकर चूर्ण बना और इसे चूर्ण को घी में मिलाकर दूध के साथ खाने से बांझ स्त्री भी संतान उत्पन्न कर सकती है। इससे गर्भगत विकार और शोथ समाप्त होता है तथा मासिक धर्म के समय होने वाली दर्द व अंतरास्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स के विकार में भी यह लाभप्रद है। 2-3 माह तक प्रातः सायं सेवन करें। प्रसव के कष्ट में शीघ्र प्रसूति के लिए पिपला मूल का 3 ग्राम और पुष्कर मूल 3 ग्राम, कुल 6 ग्राम चूर्ण को लगभग 400 ग्राम जल में पकाकर 100 ग्राम शेष रहने पर छानकर थोड़ा सा शहद व हींग मिलाकर पिलाने से प्रसव पीड़ा बढ़कर शीघ्र प्रसूति हो जाती है। प्रसव के पश्चात आंवला गिरने के लिए तुरंत ही उपरोक्त क्वाथ को ठंडा करके उसी क्वाथ को पिला देना चाहिए। प्रसूति के बाद अत्यंत रक्तस्राव हो तो बंद करने के लिए पिपली चूर्ण को घी में मिलाकर चाटने से लाभ होता है। पीपल और सौंठ दोनों के मिश्रण से सिद्ध किए हुए तेल से मालिश करने से उरु स्तंभ और ग्रादसी में लाभ होता है। पिपली चूर्ण 3 ग्राम और गोमूत्र 100 ग्राम और अरंडी के तेल 10 ग्राम एक साथ मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से लाभ होता है। पिपली फल का आधा ग्राम या आधा चम्मच चूर्ण, 2 चम्मच अरंडी के तेल के साथ सुबह शाम नियमित सेवन करने से साइटिका रोग दूर होता है। पिपली को पीसकर विषैले जंतुओं के डंक में लगाने से भी बहुत लाभ होता है।
सूतिका ज्वर में, विषम ज्वर में तथा आमवात और कफ ज्वर में पिपली को शहद के साथ दिया जाता है। तो पीपल चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम सेवन करना चाहिए। यह सरल किंतु बहुत प्रभावशाली होता है। बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उस समय 1 ग्राम पिपली के चूर्ण को 5 ग्राम शहद में मिलाकर मसूड़ों पर घिसने से दांत बिना कष्ट के निकलते हैं। बड़ी पिपली को घिसकर लगभग 125 मिलीग्राम की मात्रा में मधु से चाटते रहने से बच्चों के ज्वर और काश की वृद्धि में विशेष लाभ होता है। यदि बालक अधिक रोता हो तो उसे पिपली और त्रिफला समभाग मिले हुए चूर्ण को 200 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक की मात्रा में घी और शहद में मिलाकर सुबह शाम चटाना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो तो पिपली की जड़ का आधा ग्राम चूर्ण या आधा चम्मच की मात्रा में गर्म दूध या पानी से सेवन करना चाहिए। किसी अंग के दर्द में शीघ्र ही आराम मिलता है तो और नींद अच्छी आती है। दूध आधी चम्मच हल्दी मिलाकर यदि प्रयोग किया जाए तो चोट मोच के दर्द में भी अत्यंत लाभ होता है। विषम ज्वर पिपली मूल के 3 ग्राम चूर्ण और 2 ग्राम घी 5 ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से इसके साथ गाय के गर्म दूध पीने से भी काश सहित विषम ज्वर में तथा हृदय रोग में लाभ होता है। पिपली चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में मधु मिलाकर दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक नियमित रूप से सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है तथा मोटापा कम करने के लिए पिपली चूर्ण के सेवन के 1 घंटा तक आवश्यकता हो तो जल को छोड़कर कुछ भी सेवन न करें। निश्चित तौर से मोटापा कम हो जाएगा।